चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। दोनों मुल्क इख्तलाफात बातचीत से हल करें। चीनी वजारत खारजा का बयान। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। आला सियासी और अस्करी क़यादत भी साथ होगी। सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। कहीं और सैलाब आता है तो लोग पूरा साल रोना धोना करते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। पंजाब के वसाइल अवाम के कदमों में रख दिए। सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, कल होने वाली मुलाकात में शहबाज शरीफ ने कहा, आपने बड़ी मेहनत की। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ का बरतानिया के बाद अमरीका के लिए भी जल्द परवाजें शुरू करने का इंदिया। इस्लामाबाद से मैनचेस्टर पहली परवाज 25 अक्टूबर को जाएगी। अमरीका के लिए बराह रास्त परवाजों के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई। उम्मीद है जल्द इजाजत मिल जाएगी। और पिंडी टेस्ट का पहला दिन पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ बैटिंग। कप्तान शान मसूद 87, ओपनर अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाने में कामयाब। बाबर आजम एक बार फिर बड़ी इनिंग्स न खेल सके, सिर्फ 16 रन पर जकड़े गए। ज़राअत और सनत को हर मुमकिन सहूलत देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। पैदावार बढ़ाने के लिए पावर डिवीजन जामिर मौसर पॉलिसी सिफारिशात तश्कील दे। मुतल्लिका इदारे सनतकारों और सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। इस्लाहाती पैकेज पर जायजा इजलास से खिताब करते हुए कहा, बिजली की पैदावार का मस्बत इस्तेमाल यकीनी बनाने की पॉलिसी पर काम किया जाए। पावर डिवीजन की तरफ से पॉलिसी सिफारिशात पर जारी काम और दीगर इस्लाहाती एजेंडे पर ब्रीफिंग। पंजाब के अवाम को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने पैसों से किया, दुनिया के सामने हाथ नहीं फैलाया। सैलाब मुतासरीन की बहाली का पैसा किसी को नहीं मिलेगा। करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करने की तकरीब से खिताब। इमदादी चेक की तकसीम। मुतासरीन के लिए कायम बूथ का भी जायजा। किसी डिक्टेटर ने आइन में इतना डेंट नहीं डाला जितना 26वीं तरमीम ने डाला। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्त को आईनी बेंच नहीं फुल कोर्ट बतौर सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम के बाद वाले जजेस के लिए बैठना मुफादात का टकराव है। फिर भी आप 24 जजेस वाली फुल कोर्ट ही बना दें। जिसने उठना हो उठ जाए, लेकिन इस दौरान मजीद कोर्ट पैकिंग ना हो। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर दरखास्त गुजार अकरम शेख के दलाइल मुकम्मल। आपकी ख्वाहिश है केस 24 जजेस सुने, ये नहीं बताया कि ख्वाहिश की तकमील कैसे करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का इस्तफसार। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, अगर बात मान भी लें तो फुल कोर्ट का ऑर्डर कौन करेगा। जस्टिस शाहिद बलाल ने कहा, अगर 8 रुकनी बेंच तरमीम का कदम करार नहीं दे सकता तो फिर वो कौन सा बेंच होगा। समाअत कल तक मुलतवी। 26 नवंबर का एहतजाज। हलीमा खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वकील की यकीन दहानी के बावजूद बानी पीटीआई की बहन आज भी पेश ना हुई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी का 22 अक्टूबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। संजानी जलसे के मुकदमात। उमर अयूब, जैन कुरैशी, जरताज गुल के भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डिप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए पुलिस को 3 दिन की मोहलत। बाजियाब न कराने पर आईजी और डीजी एनसीसीआई जाती हैसियत में तलब। जस्टिस आसम खान ने रिमार्क्स दिए, गाड़ी की नंबर प्लेट मशकूक है तो इस्लामाबाद में कैसे चल रही थी। दौरान समाअत मगवी की अहलिया के भी लापता होने का इंकशाफ। वकील के मुताबिक मगवी की अहलिया का फोन बंद है, राब्ता नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी का गंदुम की सरकारी कीमत 4200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। शर्जील मेमन कहते हैं, गंदुम की सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे तो किसान गंदुम नहीं लगाएगा। सब्सिडी देना जरूरी है। मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को मुफ्त स्कूटीज देंगे। पीपल्स सर्विस दीगर अजला में भी शुरू करने जा रहे हैं।
टमाटर की खरीदारी जेब पर बहुत भारी। जहलम में कीमत 700 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। कीमतों में गैर मामूली इजाफा। कराची में 550 से 650 रुपए फी किलो में दस्तयाब। गुजरावाला में 580, फैसलाबाद 500 और मुल्तान 450 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर, पेशावर, क्वेटा और दीगर शहरों में भी सब्जियों के नर्ख आसमान पर। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जियां। ट्रंप इंतजामिया सीज फायर डील बचाने के लिए सरगर्म। स्टीव विटकोफ इसराइल रवाना। अमरीकी नायब सदर कल इसराइल जाएंगे। गजा की सिक्योरिटी के लिए मुतबादिल इंतजाम करने तक हमास को गैर मुसल्ला नहीं कर सकते। जेडी वेंस की मीडिया से गुफ्तगू। हमास ने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। स्टीव विटकोफ की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज बमबारी में 42 फलस्तीनी शहीद। 10 दिन में 80 बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई। 2 इसराइली फौजी बारूदी मवाद फटने से हलाक हुए। हमास ने हमला नहीं किया। गैर मुल्की मीडिया ने सेहूनी फौज का भांडा फोड़ दिया। गजा में जंगबंदी बरकरार। हमास के साथ मामला पुरअमन तौर पर हल करना चाहते हैं। फायरिंग के वाकयात में मुसल्लह ग्रुपों की क़यादत मुलव्वस नहीं। अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप की भारत को फिर टैरिफ की धमकी। कहा रूसी तेल की खरीदारी ना रुकी तो भारी टैरिफ बरकरार रहेगा। नरेंद्र मोदी ने रूसी तेल ना खरीदने का कहा था। चीन तिजारती मुआहदा चाहता है तो हमसे सोयाबीन खरीद ले। नायाब मादनियात के मामले में खेल खेलने नहीं देंगे। पेरिस के म्यूजियम में दिन दहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। 4 चोर 7 मिनट में 8 शाही जेवरात ले उड़े। मलिका यूजीनी का कीमती हार, मलिका मैरी लुइस का जुमुर्द का नेकलेस, कान की बालियां शामिल। जल्दबाजी में लुटेरे मलिका यूजीनी का ताज दरवाजे के करीब गिरा गए। दिवाली पर खुशियां ही खुशियां। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी आज दिवाली मना रही है। आईन पाकिस्तान तमाम शहरियों को मसावी हकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल जमानत देता है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की हिंदू बरादरी को खुशियों भरे त्यौहार की मुबारकबाद। दिवाली का दीप मोहब्बत जगाता है। अक़लियतों के लिए स्पेशल माइनॉरिटी कार्ड का इजरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर। रोशनियों का त्यौहार अमन और खुशहाली का पैगाम है। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज का पहला सेशन पाकिस्तानी बैटर्स के नाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे सेशन में चाय के वक्फे तक 3 विकेट पर 177 रन बना लिए। ओपनर इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट। आसिफ अफरीदी का 38 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू। पाकिस्तान के दूसरे उम्र रसीदा डेब्यूटेंट बन गए। पहले सेशन में अब्दुल्ला शफीक पर किस्मत मेहरबान। 2 कैचेस ड्रॉप, 1 बार गेंद स्टैंप छूकर गई लेकिन बेल्स ना गिरी। पाकिस्तान के अरशद इरफान ने वैंकूवर ओपन मेंस स्क्वॉश का टाइटल अपने नाम कर लिया। फाइनल में इंग्लैंड के सैम टोड को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से शिकस्त। अरशद के करियर का ये पहला PSA वर्ल्ड टूर टाइटल है। और जेवलिन कॉइनोन्स की हैट्रिक। सऊदी प्रो लीग में अल कुद्सिया ने अल नियोम को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को 2-1 से शिकस्त दी। एस्टन विला ने टोटेनहम हॉटस्पर को 2-1 से ज़ेर किया।